हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में। इसमें हम विज्ञान के आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कि आपके रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, नेवी, यूपी पुलिस इसमें पूछे जा चुके हैं। ये सारे प्रश्न 100% परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके जनरल साइंस 2024 से लिए गए हैं। तो इसमें हम आपको साइंस के बारे में या इसके जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं इनके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स 120 से 80 mmHg होता है। ये आपका क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, 120 से 80 mmHg होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक जानकारी का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा होता है? तो इसका आपका आंसर रहेगा आरएनए का स्थानांतरण। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, किस जानवर में त्वचा एक श्वसन अंग है? आंसर देखेंगे फ्रेंड, इस जानवर का नाम है मेढक। चौथा प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला यौगिक कौन सा स्थिर होता है? तो इसका आंसर है आपका ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला यौगिक कौन सा स्थिर होता है? ग्लूकोज। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 5, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? कंपलसरी क्वेश्चन दे रखा है लेकिन ये भी पूछा जा चुका है। इसका आंसर है फ्रेंड्स 7.5 से 8 तक। 6 क्वेश्चन है, कौन सा जानवर अंधा है? दृष्टि बहुत ख़राब होती है। आंसर है आपका चमगादड़। चमगादड़ को कम दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। 7वां प्रश्न है, किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं? आपका आंसर है विटामिन सी से घाव जल्दी भरते हैं। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 8, रक्तस्राव की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन से एल्युमिनियम आयन का उपयोग किया जाता है? आपका आंसर है पोटास फिटकरी। पोटास फिटकरी आयन का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकदार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो आपका आंसर है नेपेथेंस। ये आप ध्यान दीजिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कीटभक्षी पौधा है? नेपेथेंस। क्वेश्चन नंबर 11, पसीने की ग्रंथियाँ सबसे अधिक संख्या में कहाँ पाई जाती हैं? आपका आंसर है पैरों के तलुओं पर। जी हाँ फ्रेंड, पैरों के तलुओं पर सबसे ज़्यादा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, जो कि इसमें दिया है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 30 होती है। ये आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 13, चयापचय में एंजाइम कैसे कार्य करते हैं? तो आपका इसका आंसर है उत्प्रेरक के रूप में। जी हाँ, एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? आपका आंसर है मेढक। अगला प्रश्न पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 15, शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? आपका आंसर है प्लीहा। जी हाँ फ्रेंड, प्लीहा आपका सबसे लसिका अंग है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं और सफ़ेद रक्त कणिकाओं का अनुपात क्या है? आपका आंसर है 600:1। ये आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा जा चुका है, तो इस पर ध्यान देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान दांत आमतौर पर किस उम्र में उगते हैं, जिनको आप दाढ़ भी कहते हैं? आपका आंसर है 17 से 30 वर्ष पे। 18वें नंबर प्रश्न है आपका, पानी और प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में कौन अधिक आवश्यक है? आपका आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न नंबर 19, मलेरिया फैलाने वाले एनोफ्लीज मच्छर की खोज किसने की? आपका आंसर है रोनल रॉस।
जी हाँ, रोनाल्ड रास ने आपके एनाफ्लीज मच्छर की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? आपका आंसर है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म जो है आपके सहजीवी संबंध कहलाता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 21, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आपका आंसर है आंवला। क्वेश्चन नंबर 22, रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया गया दबाव है? आपका उत्तर है धमनी। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका आंसर है ऑक्सीजन। जी हाँ, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? आपका आंसर है सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, जब आपके शरीर में निर्जलीकरण होता है तो इस दौरान सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, फूल गोभी का आकार किस बादल संरचना से जुड़ा हुआ है? आंसर, आपका राइट आंसर है क्यूमुलस। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस जानवर में खून नहीं होता है लेकिन वे सांस लेते हैं? आपका आंसर है हाइड्रा। ये आपका यूपीपी सेट नंबर डी में पूछा गया था। ध्यान देंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 2024 में ही पूछा जा चुका है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपका राइट आंसर है तंत्रिका कोशिका, जो आपके मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 28 पे ध्यान देंगे। किसके पता लगाने के लिए दक्षिणी ब्लॉट तकनीक का उपयोग किया जाता है? आपका आंसर है डीएनए। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, फलीदार पौधे में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है? आपका आंसर है रिजोबियम। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। कीटभक्षी पौधे आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें कि किस गैस की कमी होती है? आपका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी जहाँ होती है वहाँ पे आमतौर पर कीटभक्षी पौधे होते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31, सीमेंट किसके मिश्रण को जोर से गर्म करके बनाया जाता है? सीमेंट किसके मिश्रण को जोर करके गर्म करके बनाया जाता है? आपका आंसर है चूना और पत्थर और मिट्टी, इन तीनों को गर्म करके सीमेंट बनाया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर है लेक्टोमीटर। ये भी हम 8th में पढ़ चुके हैं, जो कि 2023 के परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? आंसर है आपका ऑक्सीजन। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? आंसर है आपका डेंटाइन, जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 35, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु ले जा सकता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जो कि आपका 22 में पूछा जा चुका है। आंसर नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? आंसर है आपका हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 37, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आंसर है आपका बायोमास। बायोमास हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। 38 क्वेश्चन नंबर, गन पाउडर किसका मिश्रण है? गन पाउडर, आंसर है आपका नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का। जी हाँ, नाइट्रेट सल्फर और चारकोल का गन पाउडर का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान देंगे। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर सोडियम कार्बोनेट। यह आपका वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अगर आपको सभी पदार्थों के रासायनिक नाम जानने हैं तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है आपका चैडविक। चैडविक को जो है न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान अधिकतम है? तो निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान अधिकतम है? आंसर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अधिकतम है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 43। RDX का दूसरा नाम क्या है? RDX आपने बहुत सुना होगा। इसका आंसर है साइक्लोयोनाइट। ये आपका RDX का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 44। कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? आपका आंसर है हाइड्रोजन फ्लोराइड से कांच पर लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। 45 क्वेश्चन नंबर। रेडियोधर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है? आंसर है आपका गीगर मूलर काउंटर। इसको कहते हैं गीगर मूलर काउंटर। 46 नंबर क्वेश्चन। दालें किसका एक अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? तो दालों में क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं। इसका आंसर है ऊर्जा। जब तरंग चलती है तो वो अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 48। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये कपड़ों से जंग और धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आपका आंसर है कवकों द्वारा। जो गन्ने लाल होकर सड़ जाते हैं ये आपके कवकों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 50। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है JL बेयर्ड। इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल मनीष UPP 723 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें। हम आपके लिए अगली बार नए इंटरेस्टिंग रेलवे से लेके क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आपके हिंदी से रिलेटेड होंगे। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें।